नमस्ते, मैं डॉक्टर परवीन होम्योपैथिक कंसल्टेंट यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। आज हम बात करेंगे गुस्से के बारे में, जिसे एंगर कहते हैं। गुस्सा आना ये स्वाभाविक है, हर किसी को कभी ना कभी गुस्सा तो आता ही है, लेकिन रोजमर्रा की लाइफस्टाइल में, डेली रूटीन में यदि चिड़चिड़ापन और गुस्सा आने लगे तो सेहत के लिए हानिकारक होता है। इसके लिए कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन्स भी है जो कि हमको लेना ज़रूरी है। तो आज हम कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन्स की बात करेंगे जो कि गुस्से पर काबू करने में और गुस्से को शांत करने में बहुत अधिक हेल्प करती है। तो उम्मीद करती हूँ कि वीडियो को आप अंत तक ज़रूर देखेंगे। चैनल पर यदि नए हैं, पहली बार आए हैं या फिर अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर ही लेंगे। तो आइए हम होम्योपैथिक मेडिसिन्स की बात करते हैं जो गुस्से पर काम करती है, गुस्से पर काबू करने में हेल्प करती है। तो सबसे पहले होम्योपैथिक मेडिसिन आती है नक्सवामिका। तो नक्सवामिका ये मेडिसिन जो मेल पर्सन है उस पर बहुत अच्छा काम करती है, और ऐसे लोग जो सेल्फ बिजनेस करते हैं, खुद का बिजनेस रहता है, बहुत अच्छे पढ़े लिखे हाईली एजुकेटेड रहते हैं और सेडेंटरी लाइफस्टाइल रहती है, क्योंकि घंटों बैठे रहकर कुछ कंप्यूटर पर, लैपटॉप पर काम रहता है, जिसके कारण फिर गैस्ट्रिक प्रॉब्लम्स भी शुरू हो जाती है और काम करते करते चाय कॉफ़ी लेने की भी आदत हो जाती है। उसके अलावा ये बहुत अधिक मेंटल वर्क करते हैं, इसलिए बहुत स्ट्रेस में भी रहते हैं। शाम के समय घर आने तक बहुत अधिक थकान महसूस करते हैं, चिड़चिड़ापन कर हो जाता है और गुस्सा भी बहुत आने लगता है। तो ऐसी सिचुएशन में नक्सवामिका ये मेडिसिन बहुत अधिक हेल्प करती है ऐसे लोगों को। और नक्सवामिका 200 आपको दिन में 2 बार 15 दिन तक लेते रहना है, या आप ये मेडिसिन 1 महीना भी कंटिन्यू कर सकते हैं। दूसरी मेडिसिन आती है स्टेफिसेग्रिया। स्टेफिसेग्रिया की बात कुछ अलग है। स्टेफिसेग्रिया ये ऐसे लोगों पर काम करती है जो लोग किसी के अंडर में काम करते हैं, मीन्स जहाँ काम करते हैं, जिस ऑफिस में, वहाँ बॉस है, बॉस की कुछ बातें सुननी पड़ती है, कभी कभी बहुत इंसल्टिंग फील होता है। और कहीं पर काम कर रहे हैं किसी शॉप में तो वहाँ भी बहुत अधिक बातें सुनने के बाद में बहुत बुरा लगते रहता है, लेकिन सिचुएशन ऐसी होती है कि कुछ भी कर नहीं पाते, यानी गुस्सा सामने वाला कर रहा है पर उस पर हम कुछ भी रिएक्ट नहीं कर सकते, चुप रहना पड़ता है। तो ऐसी सिचुएशन में क्या होता है कि एंगर जो है वो सप्रेस्ड रहता है, गुस्सा मन में रहता है लेकिन उसको सप्रेस्ड कर लेना पड़ता है। तो सप्रेस्ड एंगर जहाँ होता है वहाँ स्टेफिसेग्रिया काम करती है। तो ऐसे लोग अपना गुस्सा दबा कर रखते हैं, लेकिन कभी ना कभी ये गुस्सा एकदम वायलेंट तरीके से फूट कर बाहर निकलता है और फिर बहुत ही परेशानी हो जाती है। जो व्यक्ति सामने वाला, जो कि जिसके लिए गुस्सा है, उस पर ये वायलेंट अटैक कर सकते हैं। तो ऐसी कंडीशन में स्टेफिसेग्रिया काम करती है, और स्टेफिसेग्रिया भी आपको 200 पोटेंसी में लेना है, दिन में 2 बार, आप 15 दिन तक ले सकते हैं। नक्सवामिका के जो लोग होते हैं वो अंदर से जैसे होते हैं वैसे ही बाहर होते हैं, मीन्स अंदर जो गुस्सा होता है वो बाहर निकाल लेते हैं, चेहरे पर दिखाई देता है कि वो गुस्से में है। लेकिन स्टेफिसेग्रिया का अलग बात है, वो ऊपर से उनको शांत रहना पड़ता है लेकिन अंदर बहुत अधिक गुस्सा दबा हुआ रहता है, और ये दबा हुआ गुस्सा फिर कभी ना कभी बाहर निकल के फूट पड़ता है, और वो भी बहुत अधिक वायलेंट तरीके से। तो ऐसी स्थिति में स्टेफिसेग्रिया काम करती है। तीसरा मेडिसिन आता है चैमोमिला।
तो ये मेडिसिन बच्चों के लिए बहुत ही अच्छी है। ऐसा नहीं है कि बच्चों को गुस्सा नहीं आता, बच्चे भी बहुत से ऐसे होते हैं जो बहुत ही गुस्सा करते हैं। इसमें 1 साल से लेकर 10 साल तक के बच्चे हो सकते हैं जो कि जिनकी आँखों में ही गुस्सा नज़र आता है। बहुत घर में भी खिलौने तोड़-फोड़ करते हैं, गुस्सा दिखाते हैं। स्कूल में भी फ्रेंडशिप नहीं करते, बहुत लड़ते रहते हैं। कभी-कभी वहाँ से स्कूल से भी शिकायत आती है कि इसको मारा, उसको मारा। इस तरह से बच्चे जो होते हैं और घर में भी अपने भाई-बहनों के साथ में लड़ते रहते हैं। बहुत अधिक गुस्सा दिखाई देता है, उसके साथ-साथ में उनका जो ग्रोथ है वो भी रुक जाता है, मेंटली और फिजिकली उनका ग्रोथ पर असर होता है और इनको टीथिंग प्रॉब्लम भी रहती है और कभी-कभी पेट की भी प्रॉब्लम चलती रहती है, बहुत ही चिड़चिड़े रहते हैं और बहुत ही गुस्से वाले बच्चे रहते हैं। तो ऐसे बच्चों के लिए ये मेडिसिन बहुत अधिक हेल्प करती है। इसको भी 200 पोटेंसी में ही देना है, 2-2 ड्रॉप्स दिन में 3 बार। आप 15 दिन, 20 दिन तक देंगे तो बच्चों में बहुत अधिक फ़र्क नज़र आएगा। तो ये मेडिसिन बच्चों के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। उसके अलावा चौथी मेडिसिन आती है ऑरम मेटेलिकम। ऑरम मेटेलिकम आपने सुना होगा, इनमें सुसाइडल टेंडेंसी देखी जाती है। मीन्स ये लोग कैसे होते हैं, गुस्सा जब रहता है तो वो सामने वाले के लिए गुस्सा नहीं रहता, वो अपने आप पर बहुत ज़्यादा गुस्सा उनको रहता है, बहुत गिल्ट फील रहता है, फ्रस्ट्रेशन रहता है और गुस्सा भी मन में जो रहता है वो अपने लिए रहता है, इसलिए वो अपने आप को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचाने के लिए सोचते हैं। कभी-कभी वो सुसाइड करने का भी सोचने लग जाते हैं। तो ऐसे लोगों के लिए ऑरमेट बहुत अधिक हेल्प करती है। इनके चेहरे पर स्माइल रहती है, लेकिन अंदर से वो बहुत ही अधिक परेशान और बहुत गिल्टी और बहुत गुस्सा महसूस करते रहते हैं। बाहर से कुछ पता नहीं चलता और बाहर से वो दिखाते नहीं, लेकिन अंदर से बहुत बहुत ही तकलीफ में रहते हैं और कभी-कभी वो सुसाइड करने की भी सोचते हैं और सुसाइड भी कर लेते हैं। तो ऐसे लोगों के लिए ऑरम मेटेलिकम बहुत हेल्पफुल है, जो कि अपने आप को कमरे में बंद कर लेते हैं, जो कि बहुत ही अधिक गुस्सा खुद पर दिखाते हैं। तो ऐसे लोगों के लिए ऑरमेट बहुत अच्छा काम करती है। तो उसको भी आपको 200 पोटेंसी में दिन में 3 बार इस तरह से ऐसे लोगों को देना चाहिए। दूसरी बात ये है कि ऑरमेट का जो गुस्सा रहता है वो खुद के लिए रहता है और स्टेफिसेग्रिया का हमने देखा कि गुस्सा दूसरे के लिए बहुत अधिक रहता है, खुद के लिए नहीं रहता, वो दूसरों पर बहुत अधिक गुस्सा मन में रखता है और वो सप्रेस्ड एंगर कहीं न कहीं बाद में बाहर निकलता है और ऑरमेट का जो गुस्सा रहता है वो खुद के लिए रहता है। तो ये दोनों मेडिसिन में ये फ़र्क है। उसके बाद में लास्ट मेडिसिन आती है फीमेल्स के लिए। तो आप सोच रहे होंगे कि ये कौन-सी मेडिसिन है जो कि महिला बहुत ही इरिटेबल रहती है, बहुत चिड़चिड़ापन रहता है, बहुत फ्रस्ट्रेशन रहता है, अपनी लाइफ में बहुत ही फ्रस्ट्रेट फील करती है और बहुत अधिक गुस्सा भी रहता है अपने फैमिली वालों के लिए, हस्बैंड के लिए, बच्चों के लिए बहुत ही अधिक गुस्सा महसूस करती रहती है। तो वो मेडिसिन का नाम है सेपिया। तो सेपिया में भी एंगर दिखाई देता है, फ्रस्ट्रेशन के बाद में गुस्सा दिखाई देता है और जो मेनोपॉज़ का पीरियड रहता है उसमें बहुत अधिक फ्लशेस रहते हैं, बहुत चिड़चिड़ापन और फ्रस्ट्रेशन इस तरह का दिखाई देता है और मेनोपॉज़ के पीरियड में वो इतनी ज़्यादा सेंसिटिव रहती है कि अपने हस्बैंड से भी ठीक ढंग से बात नहीं करती, उसके साथ में भी अच्छे से बिहेव नहीं करती, बच्चों को भी ठीक ढंग से बात नहीं करती, चिड़चिड़ापन रहता है। ऐसे
महिला के लिए सेपिया बहुत अच्छा काम करती है। तो ये वुमेन्स पर काम करने के लिए, महिलाओं पर काम करने के लिए ये मेडिसिन बहुत ही बेहतर है। तो इस तरह से ये भी एक प्रॉब्लम हो जाती है, गुस्सा, चिड़चिड़ापन। कभी-कभी हम देखते हैं कि कोई-कोई फैमिली में एक आधा पर्सन ऐसा रहता है जो बहुत घर में बहुत ही गुस्सा या चिड़चिड़ापन जिसको रहता है और घर में तोड़-फोड़ करते हैं, कभी घर वालों पर अटैक करते हैं, कभी खुद को नुकसान पहुंचाते हैं। तो ये सब नॉर्मल कंडीशन नहीं होती है। तो ऐसी कंडीशन में मेडिसिन की हेल्प लेना बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो इसलिए मैंने ये जानकारी आपको दी। तो उम्मीद करती हूँ कि ये मेडिसिन्स आप ध्यान में रखेंगे। ये मेडिसिन्स देने के बाद में पेशेंट जो भी होता है वो बहुत ही शांत हो जाता है और इसका पीरियड भी ज़्यादा नहीं है, 15 दिन, महीना दिन में आपको इसके रिजल्ट्स दिखाई देते हैं। तो आप ये मेडिसिन्स ऐसे लोगों पर अप्लाई कर सकते हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि आज की जानकारी आपको अच्छी लगेगी। तो वीडियो को शेयर भी कीजिए, लाइक भी कीजिए, कमेंट भी कर सकते हैं और वीडियो को पूरी तरह देखकर आप चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेंगे, ऐसी उम्मीद करती हूँ। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो के साथ में। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए। थैंक यू।